उड़ीसा के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही समझदार और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव के बाकी बच्चों की तरह उसे सिर्फ खेलना पसंद नहीं था, बल्कि नई नई चीजों के बारे में जानने का भी शौक था। उसके दादाजी अक्सर उसे पुराने समय की कहानियां सुनाते थे, राजाओं की, खजानों की और रहस्यमयी जंगलों की। आरव उन कहानियों को सुनकर घंटों तक सोचता रहता था। एक दिन बारिश के बाद आरव अपने घर की पुरानी कोठरी साफ कर रहा था। वहां धूल से भरा एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। उसने उत्सुकता से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, पीले पड़ चुके कागज और एक चमड़े में लिपटा हुआ नक्शा था। नक्शे पर लाल स्याही से कुछ निशान बने थे और ऊपर लिखा था, जिसे साहस पर विश्वास हो वही इस रास्ते पर चले। आरव की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत नक्शा दादाजी को दिखाया। दादाजी कुछ देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, ये नक्शा तुम्हारे परदादा का है। कहा जाता है कि इस जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है जहां एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। आरव के मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय कर लिया कि वो उस मंदिर को ढूंढेगा। अगले दिन सुबह वो अपने सबसे अच्छे दोस्त विवान के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों ने अपने बैग में थोड़ा खाना, पानी और एक टॉर्च रखी। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल शुरू होता था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन आरव और विवान डरे नहीं। वे नक्शे के निशानों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर एक तीर का निशान बना था। नक्शे में भी वही निशान था। आरव समझ गया कि वे सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए। अचानक तेज हवा चलने लगी और आसमान काला हो गया। तभी विवान डरते हुए बोला, आरव, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर हम अभी लौट गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि इस नक्शे का रहस्य क्या है। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी के ऊपर लकड़ी का टूटा हुआ पुल था। पुल इतना कमजोर था कि कभी भी टूट सकता था। विवान रुक गया, लेकिन आरव सावधानी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे दोनों ने पुल पार कर लिया। नदी के उस पार उन्हें पत्थरों से बना एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के अंत में एक विशाल मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और चारों तरफ बेलें फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच पत्थर की एक मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे एक पहेली लिखी थी, जिसके पास ज्ञान और साहस दोनों हों वही द्वार खोलेगा। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी नज़र मूर्ति के पास बने 3 चिन्हों पर पड़ी, सूरज, चांद और तारा। नक्शे में भी यही चिन्ह बने हुए थे। उसने सही क्रम में उन चिन्हों को दबाया। अचानक जोर की आवाज़ हुई और सामने की दीवार धीरे धीरे खुल गई। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच सोने का एक संदूक रखा था। दोनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी। मंदिर टूटने लगा था। आरव ने तुरंत संदूक उठाया और दोनों बाहर की ओर भागे। पत्थर गिर रहे थे और चारों तरफ धूल फैल गई थी। बड़ी मुश्किल से वे मंदिर से बाहर निकल पाए। बाहर आते ही मंदिर का एक हिस्सा गिर पड़ा। दोनों ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सोना या हीरे नहीं थे। अंदर कई पुरानी किताबें, दुर्लभ नक्शे और ज्ञान से भरे दस्तावेज थे। साथ ही एक चिट्ठी भी थी, जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान है। जो ज्ञान को समझ लेता है वही सबसे अमीर बनता है। आरव और विवान एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यही असली खजाना था। वे उन किताबों को गांव ले आए। दादाजी ने जब सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उन किताबों से नई बातें सीखने लगे। गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनाई गई, जहां बच्चे पढ़ने आने लगे। आरव को अब समझ आ चुका था कि साहस सिर्फ खजाना खोजने में नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने में होता है। समय बीतता गया और सूर्यपुर गांव शिक्षा और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे कि एक छोटे लड़के की जिज्ञासा ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और आरव, वो आज भी नई कहानियों और रहस्यों की तलाश में रहता है, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमेशा ज्ञान ही होता है।